में 46 खनन लीजों को बंद करने के बाद राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इस भूमि को वन विभाग को अमल दरामद करा दिया है। अब इस भूमि पर आने वाले एक दशक में एक वृहद वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। साथ ही यहाँ की धार्मिक मान्यताओं को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन विकास की भी योजना है। प्रकृति और इंसान से जुड़ाव के क्षेत्र आने वाले वर्षों में मिसाल साबित होगा। इस मामले में ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने वन विभाग के पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे से खास बातचीत की। पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जिस तरह से आपकी किताब लाएं जो कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड हो रही है बेस्ट सेलर में, घर से वन तक, उसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से राज्य के प्रत्येक नागरिक को मेरी तरफ से भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पांडे साहब, मेरा एक सवाल था कि जिस तरह से, हालांकि पूर्व में जब ये तमाम जो आदि बद्री और कनकांचल पर्वत की जो लीजें 6 लीज, उनको 46 लीजों को बंद करके उनको वन विभाग को समर्पित किया उस भूमि को, लेकिन चूंकि अब आधिकारिक तौर पर इसकी अधिसूचना जारी हो गई है, तो किस तरह से उस पूरी वन भूमि को उधर आप किस तरह से वनों का विकास करेंगे, किस तरह से वहाँ पौधारोपण का एक सघन अभियान चलाया जाएगा, भूमि भी सुरक्षित रहे और तमाम कार्य भी सुचारू हो, ताकि भविष्य में जो जिस तरह की इस समय जो तनाव हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो। ये एक मैं कहूँगा कि राजस्थान में संरक्षण के प्रति और विशेषकर ब्रज में वन भूमि के संरक्षण और वनों के विकास के प्रति जो कार्य किया जाना है वो उसका एक महत्वपूर्ण क्षण है। सबसे बड़ी बात यह है कि वन भूमि तो जैसा आपने कहा उसी दिन हो गई थी जिस दिन जिला कलेक्टर ने वन विभाग के नाम इसे अमल दरामद कर दिया था, लेकिन कल विधिवत अधिसूचना वन विभाग से जारी हो गई दोनों क्षेत्रों की। पहले भी एक क्षेत्र की जारी हुई थी। अब बात यह है कि हमको अगले 10 वर्ष में इस क्षेत्र को उच्च कोटि का वन विकसित करना है। वन पुनर्स्थापन के सिद्धांत का उपयोग करना है, थोड़े बहुत वृक्षारोपण का उपयोग करना है। इसके अलावा स्थानीय प्रजातियां और स्थानीय लोगों का सहयोग, इस सब के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो क्षेत्र जो पुराने प्राचीन वनों के रूप में बहुत प्रसिद्ध था, हम अगले 10 वर्ष में, क्योंकि पौधे बहुत मुश्किल से और बहुत धीरे उगते हैं, कुछ वृक्षों की उम्र 100 साल तक में पूरी होती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 10 वर्ष में हम बहुत अच्छी तरह इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और राज्य सरकार, जैसा कि मेरे ज्ञान में है, इसके लिए कटिबद्ध है। पांडे साहब, एक सवाल और था मेरा, चूँकि वक्त की बड़ी कमी और आज तो त्यौहार का दिन है। वहाँ वन विकसित कर दिए जाएंगे, तमाम जो वहाँ की जो वनों की सुरक्षा है वो भी हो जाएगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी अभी पिछले दिनों कहा कि न केवल वहाँ वन को विकसित किया जाएगा, जो धार्मिक मान्यताएं थी, जो लोगों की आस्थाएं थी, जिनके साथ खिलवाड़ किया खनन माफिया ने, उसको भी इस तरह से वहाँ तैयार किया जाएगा तमाम चीज़ों को कि वो जो दाग थे वो तो मिटी जाएं। साथ ही साथ उसकी जो धार्मिक आस्थाएं उस जगह की वो भी कायम रहे, वनों का विकास भी हो और ऐसे पर्यटन क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र के तौर पर विकसित हो जो आगे मिसाल की तरह रहे। तो इस दिशा में किस तरह से काम होंगे सर? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, प्रकृति और समाज का रिश्ता जब तक एक दूसरे के प्रति सद्भावी नहीं होता तब तक हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसा कि आपने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राज्य सरकार ने कहा, राज्य सरकार की जब इच्छा होती है तो वृक्षायुर्वेद का एक सिद्धांत है कि आप कैसी भी ज़मीन में किसी भी तरह की स्थिति में आप वृक्षों को विकसित कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जो भारत अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर संरक्षण के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है, गंगा को हमने पवित्र माना, हिमालय को पवित्र माना, थोड़ी सी इन आस्थाओं में जो कमी आई थी उसको हमें पुनर्स्थापित करना है। तो हमें लोगों के मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में इस बात को पुनर्स्थापित करना है कि प्रकृति का संरक्षण मानव जाति का संरक्षण है। और इस दिशा में हम निश्चित रूप से राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी मन प्राण से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से पांडे जी का कहना है साफ तौर पर कि न केवल जो जगह समर्पित की गई है वन विभाग को, अमल दरामद कराई गई है, जिसके लिए अधिसूचना जारी हुई, वहाँ वनों का विकास होगा। आने वाला जो एक दशक होगा वो इतना बेहतरीन, उस जगह के लिए वहाँ पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि प्रकृति से मानव का जो जुड़ाव है, जो कहीं खो गया था वहाँ, वो वापस से स्थापित हो सके। वहाँ की जो धार्मिक मान्यताएं वो वापस से स्थापित हो सकें। वो न केवल एक पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र में के तौर पर विकसित हो, वरन वन संरक्षण की भी मिसाल बने। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।